गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में कॉमर्स विद गोयल सर में। और एक बार फिर से नया वीडियो एक हम आपके लिए लेकर आए हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में। और आज की जो मेन प्रॉब्लम है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिया है और यहाँ उसकी सारी डिटेल है। तो पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमने 3 प्रॉब्लम लिए यहाँ पे। फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। फर्नीचर पे 12% आपको ह्रास लगाना है। एक बार फिर से बता दें, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसकी डेबिट में एंट्री करते हैं और बढ़ रही है तो क्रेडिट में। लायबिलिटी के केस में उल्टा होता है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट में और घट रही है तो क्रेडिट में। ओके, तो अब देखते हैं फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर पे जब किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए इसकी डेबिट में एंट्री करेंगे। या हमने 12% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर हमारा कितने का है, फर्नीचर हमारा 3500 का, 12% कैलकुलेट किया तो 420 रुपये आया। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। 5% आपको रिजर्व बनाना है डेटर्स पे। ठीक, तो जब हम डेटर्स पे रिजर्व बनाते हैं तो उससे हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। रिजर्व क्यों बनाते हैं? रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि बिजनेस में ये आम बात रहती है, पैसा डूब जाना थोड़ा बहुत। क्यों? कुछ लोग हमारा पैसा मार देते हैं, कुछ लोग दिवालिया हो जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस वजह से हमारा कुछ ना कुछ पैसा डूब जाता है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं जिससे उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ 5% कह रहा है, डेटर्स हमारे कितने के हैं 12,600 का, 5% बनाएंगे तो ये हमारा रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आ जाएगा 630 रुपये का। उसका थर्ड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिसिएटेड बाय ब्रॉट अप टू 31,000। ब्रॉट अप टू का मतलब होता है आपको वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि 31,000 हो जाए। और है कितने की बिल्डिंग? बिल्डिंग है आपकी 24,000 की, यानी 7,000 रुपये और बढ़ाने जिससे 31,000 हो जाए। तो जब किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी क्रेडिट में एंट्री करते हैं। यहाँ लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000। क्रेडिट पक्ष बढ़ा, अगर क्रेडिट पक्ष बढ़ा है तो प्रॉफिट होता है और डेबिट बढ़ा है तो लॉस होता है। तो क्रेडिट बढ़ा है 7,000 में से आप इन दोनों चीज़ों को घटा दीजिए तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5,950, जो कि ए और बी 2 पार्टनर है। 3 और 2 का उनका रेशियो है, 3 और 2 के रेशियो में हमने बांट देंगे तो ए का आएगा 3570 और बी का आएगा 2,380। ओके, इसके बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहले ओल्ड पार्टनर की आप कैपिटल दिखाइए जो कि 19,000 और 16,000। ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 19,000 और 16,000। प्रॉफिट हमारा हुआ था रीवैल्यूएशन में, वो प्रॉफिट दिखा देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ था 3570 और 2380। नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा 4,200, जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालते? जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो तब सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, अदरवाइज ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है इसलिए ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे और उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हमारा ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 है, इसको 3:2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 2520 और 1680। ठीक, नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया है 7,000 लेकर आया है, इसकी एंट्री कर दीजिए। लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 7,000। ये सारी एंट्रीज हम क्रेडिट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल हम कुछ, जब भी पार्टनर को कुछ दे रहे हैं या पार्टनर कुछ लेके आ रहा तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही किसी वजह से तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होंगी, और पार्टनर की कैपिटल किसी वजह से डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो उसकी एंट्री डेबिट में होती है बच्चों। ठीक है, तो हमने सारी एंट्रीज क्रेडिट में कर दी। अब जो मेन प्रॉब्लम है इस वीडियो की, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, वो कैसे फाइंड करते, जो आज का मेन टॉपिक है उसे समझिए, आखिरी टॉपिक है हमारा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 भाग के लिए वो आ रहा है। तो पहले चलिए न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया है, उसमें 1/4 भाग
नया पार्टनर ले रहा, तो बचा कितना हमारे पास 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। ये 3/4 हिस्सा हमारे पास बचा है जो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा, क्योंकि 1/4 हिस्सा तो वो लिए जा रहा नया पार्टनर। कैसे निकालेंगे, ए और बी लिखेंगे। 3/4 जो बांट रहा है हमें किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में। तो 3/5 2/5, तो इसका आ जाएगा 9/20 और 6/20। अब यहाँ लिख लीजिए 9/20 6/20। नया पार्टनर 1/4 भाग के लिए आ रहा है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 20। 20 से 20 काटा 1 आया, 1 से 9 को मल्टीप्लाई किया 9। 20 से 20 काटा 1 आया, मल्टीप्लाई किया 6 से 6। 4 से 20 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 5, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 965, ये हमारा रेशियो आ गया। अब क्या लिखे, दूसरी वर्किंग, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी पार्क कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया था 7000, 1/4 भाग के लिए आ रहा, भिन्न को उल्टा कर दीजिए। जब हम भिन्न को उल्टा कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल आएगी। तो 1/4 भाग के लिए आ रहा, भिन्न को उल्टा कर दी 4/1, तो हमारी ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 28,000। इसको हम तीनों पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर तीनों में बांट दीजिए, ए बी सी। तो 28,000 एक हिस्सा कितना है 9/20, तो 28,000 का 9/20 यानी ए की कैपिटल होनी चाहिए 12,600। बी का 28,000 का 6/20 यानी 8,400 उसकी होनी चाहिए। सी की तो वही निकल आएगी 28,000 का 5/20 यानी 7,000। ठीक, अब यहाँ आ जाइए कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पहले हम लिख दें टू बैलेंस ईडी। ए की कितनी निकली थी 12,600, बी की कितनी निकली थी 8,400, सी की कितनी निकली थी 7,000। अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम इनकी कैपिटल फाइंड करेंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो वो लोग पैसे लेकर जाएंगे, और अगर इससे कम इनकी कैपिटल निकलती तो पैसे लेकर आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। इधर का हिस्सा जोड़ा हमने, इधर का जोड़ा तो आया हमारा 25,090, चाहिए हमें 12,600, यानी कितने ज़्यादा हैं 12,490 ज़्यादा है, ये लेके जाएंगे। जब पैसा लेके जा रहा पार्टनर तो डेबिट में एंट्री कीजिएगा टू बैंक अकाउंट, और अगर लेके आ रहा तो क्रेडिट में एंट्री कीजिएगा। अब बी का देखें, बी का जोड़ा तो आ रहा 20,060, यहाँ तो सिर्फ 8,400 ही चाहिए, इनकी भी ज़्यादा है, तो 20,060 में से 8,400 को माइनस कर दीजिए यानी 11,660, ये भी लेके जाएंगे। सी अभी आ रहा, कोई मैटर नहीं। ओके, अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो जब फर्म में पैसा आता है तो उसकी डेबिट में एंट्री करेंगे, और फर्म से अगर पैसा जा रहा तो उसकी क्रेडिट में करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस उतार लें बैंक का। बैंक का बैलेंस है 13,900, टू बैलेंस बीडी। सी दो पेमेंट लेकर आया है, एक गुडविल का और एक कैपिटल का, दोनों पेमेंट यहाँ चढ़ा दीजिए। लेकर आया है टू सी कैपिटल अकाउंट 7,000 कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,200। दो पेमेंट गए हैं, ए लेके गया 12,490 और बी लेके गया 11,660, इनका क्रेडिट में चढ़ा दिए। बाई ए कैपिटल 12,490, बाई बी कैपिटल 11,660, इनको जोड़िए, इनका टोटल आएगा 25,100, उसमें से इन दोनों पेमेंट को घटाएंगे तो बैंक बैलेंस बचेगा हमारा 950 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से हम रिमाइंड करा दें कि ये कैपिटल कैसे निकली। हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी पड़ती है जब पॉइंट होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है जिस भाग के लिए आया उस भिन्न को उल्टा कर दीजिए तो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी। उसको सभी पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो आपकी इस तरह से एक कैपिटल निकल आएगी। फिर कंपेयर कर लीजिए, उसका पूरा भाग जोड़ लीजिए। जैसे अभी हमने देखा था ए का पूरा जोड़ा था है 25,090 निकला था, 12,600 जबकि उसकी कैपिटल होनी चाहिए ज़्यादा है, इसमें से 12,600 घटा दी, जितनी ज़्यादा वो लेकर चला जाएगा। इसी तरह बी का भाग निकला था 20,060 जबकि उसकी कैपिटल होनी चाहिए 8,400। ठीक है, तो 20,060 में से 8,400 हमने माइनस कर दी, जितना ज़्यादा तो वो लेकर जा रहा है। जो आज का मेन पॉइंट है, इस पर आप अपना फोकस कीजिए। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि इसमें जिस आइटम के विषय में एडजस्टमेंट में कोई बात नहीं कही गई है उसको वैसे ही वैसे आप छाप दीजिए।
जैसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप इसको ऐसे ही छाप दिए। क्रेडिटर हमारे 30,000 के हैं और बिल्स पेबल 3,000 के हैं। ठीक है। कैपिटल, न्यू कैपिटल निकालेंगे। न्यू कैपिटल हमारी कितनी निकली, ये निकली है। जो निकली है वो यहाँ लिख दें। ए की 12,600 है, बी की 8,400 है, सी की 7,000 है। टोटल हमारी है 28,000। एसेट्स में आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 24,000, 7,000 से बढ़ाई गई थी, 24,7 31,000 हो गई। फर्नीचर हमारा 3500 का है, इस पर आपने 12% डेप्रीशिएशन लगाया है, 420 पे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,080। स्टॉक पे कुछ कहा नहीं तो स्टॉक आप वैसे ही 14,000 कॉपी कर दीजिएगा। डेटर हमारे कितने के 12,600 के, 5% रिजर्व बनाया 630 रुपये, माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11,970। और बैंक का बैलेंस, बैंक अकाउंट अभी बना के चुके हैं जिनमें बैलेंस आया था 950। इस तरह से टोटल दोनों तरफ आ गया 61,000। ठीक है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो और इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और इससे आगे की भी हम और अच्छे वीडियो भी आपको बनाने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से। और आने वाले वक्त में हम आपको अनसॉल्व से पिछले 20 सालों के पेपर हम बना के उसकी वीडियो डालने वाले हैं बोर्ड के, कि जिससे आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए हैं और उसको शेयर करते रहिए, जिससे मेरी मेहनत सफल हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं बच्चों। और आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से 4 बार बोर्ड को रफ़ करना पड़ता है, आपको पता नहीं चलता है। एडिट करके वीडियो आप तक पहुंचते हैं, बहुत मेहनत से ये सारे काम किए जाते हैं। और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लगातार हमारे वीडियोस को वॉच करते रहें। अच्छे हमें कमेंट दीजिए, जिससे मेरी मेहनत सफल हो, मैं इनकरेज हूँ, बैटरी मेरी चार्ज होती रहे और मैं आपको और अच्छे से अच्छे कोशिश करके वीडियो बना के भेज सकूँ। ओके, थैंक यू।